नमस्कार दोस्तों, मैं तेजल आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स हिंदी भाषा में। आज का पहला अपडेट, उपभोक्ता अधिकारों और जरूरतों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के साधन के रूप में प्रतिवर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। इस दिन दुनिया भर की सरकारें उपभोक्ताओं के अधिकारों और जरूरतों के बारे में जागरूकता फैलाती है। भारत में सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया, जो कुछ बुनियादी उपभोक्ता अधिकारों को रेखांकित करता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस भारत में हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023 का विषय स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना है। अगला अपडेट, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का। अमेरिकी वायुसेना ने नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार को भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी को सौंप दिया है। चेन्नई में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास ने कहा, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार के साथ अमेरिकी वायुसेना का एक C-17 विमान बंगलुरु में उतरा था। यह उपग्रह अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के बीच सहयोग का परिणाम है। इसरो के अनुसार निसार 12 दिनों में पूरे विश्व का नक्शा तैयार करेगा और पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तन को समझने के लिए स्थानिक और अस्थायी रूप से सुसंगत डेटा प्रदान करेगा। अगला अपडेट, नियुक्ति का। प्राइमेरिका लाइफ इंश्योरेंस ने पंकज गुप्ता को MD और CEO नियुक्त किया है। गुप्ता HDFC लाइफ के ग्रुप हेड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी एंड अलायंसेस थे। पंकज कल्पना संपत की जगह लेंगे, जो पिछले MD और CEO थे। HDFC लाइफ से पहले पंकज सिटी ग्रुप, ICICI बैंक और TCS में भी वरिष्ठ नेतृत्व की भूमिका निभा चुके हैं। प्राइमेरिका लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड पिरामिल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी DIL और प्रूडेंशियल फाइनेंशियल इंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी प्रूडेंशियल इंटरनेशनल इंश्योरेंस होल्डिंग्स लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम है। अगला अपडेट, विविध समाचार। आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और उपलब्धि में भारत ने दुनिया का पहला ब्रांस निर्मित क्रैश बैरियर विकसित किया और इसे महाराष्ट्र के विदर्भ में वाणी अरोरा राजमार्ग पर स्थापित किया। वाहनों को सड़क नेटवर्क से बाहर गिरने से रोकने के उद्देश्य से राजमार्ग के दोनों ओर क्रैश बैरियर लगाए जाते हैं। यह बाहरी तत्वों को राजमार्गों में प्रवेश करने से भी रोकता है। ये आमतौर पर स्टील से बने होते हैं क्योंकि धातु इन प्रमुख बुनियादी ढांचे को ताकत देती है। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने के लिए स्टील बैरियर को ब्रांस क्रैश बैरियर से बदलना केंद्र द्वारा एक बहुत ही अभिनव कदम होगा। 5वां अपडेट, समझौते का। युवा मामलों और खेल मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने स्कूली बच्चों और शिक्षकों के बीच मूल्य आधारित खेल शिक्षा को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से की जाने वाली प्रमुख गतिविधियों में खेल मूल्यों और नैतिकता पर एक सुलभ प्रारूप में ई-सामग्री विकसित करना शामिल है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत हर कक्षा में यूनेस्को मूल्य आधारित खेल शिक्षा टूलकिट को बढ़ावा दिया जाएगा। 6वां अपडेट, समझौते का। भारत और मेक्सिको ने नई दिल्ली में अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह विशेष रूप से एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, पृथ्वी और महासागर विज्ञान और जल, खनन, खनिज, स्वच्छ ऊर्जा, बायोटेक और हेल्थ केयर सहित कई प्रमुख प्रौद्योगिकी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। दोनों देशों को विशेषाधिकार प्राप्त साझेदार बताते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मेक्सिको और विदेश मंत्री मार्सेलो एब्राड को आश्वासन दिया कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और सहयोगी संगठनों के साथ भारत मेक्सिकन पक्ष द्वारा चिन्हित जल, लिथियम और टीकों के 3 प्राथमिक वाले क्षेत्रों में ठोस परिणाम प्रदान करेगा। 7वां अपडेट, खेल समाचार। रेडबुल के डिफेंडिंग चैंपियन मैक्स वर्स्टेपन ने सीजन ओपनिंग बहरीन ग्रैंड प्रिक्स को पोल पोजीशन से जीता। लगभग पूरी रेस में सबसे आगे रहते हुए उन्होंने अपने बैक टू बैक फॉर्मूला 1 खिताब की रक्षा की शुरुआत की। रेडबुल ने सर्जियो पेरेज के साथ 1-2 से जीत दर्ज की, जबकि 41 वर्षीय फर्नांडो अलोंसो ने एस्टन मार्टिन के लिए शानदार रेस में पदार्पण करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया और करियर का 99वां पदक जीता।
यह वर्सेटेपन की करियर की 36वीं जीत है, लेकिन सखीर सर्किट में नीदरलैंड के इस खिलाड़ी की यह पहली जीत है। 8वां अपडेट राज्य का। रीवा में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मऊगंज मध्य प्रदेश का 53वां जिला बनेगा। रीवा जिले की 4 तहसीलों को जोड़कर इसे विकसित किया जाएगा। 4 तहसीलों में मऊगंज, हनुमना, नईगढ़ी और देवतालाब भी शामिल है। मऊगंज के निवासी लंबे समय से अलग जिले की मांग उठा रहे थे। जब से मुख्यमंत्री ने 2013 में मऊगंज को एक अलग जिले के रूप से विकसित करने की घोषणा की थी। एक बार मऊगंज औपचारिक रूप से एक नया जिला बन जाता है तो यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर वाराणसी क्षेत्र के लिए मध्य प्रदेश का नया प्रवेश द्वार होगा। अगला अपडेट रैंक और रिपोर्ट का। वीजेम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023 के इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत 108वें स्थान पर है। देश तंजानिया, बोलीविया, मेक्सिको, सिंगापुर और नाइजीरिया जैसे देशों से बहुत नीचे है। रिपोर्ट में पिछले 10 वर्षों में शीर्ष 10 ऑटोक्रेटाइजिंग देशों में भारत का भी नाम है। रिपोर्ट के इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 2022 में 100वें स्थान से गिरकर इस साल 108वें स्थान पर आ गई, जबकि लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में यह 97वें स्थान पर थी। एलजीआई में अमेरिका 23वें स्थान पर रहा, जबकि कनाडा और ब्रिटेन क्रमशः 24वें और 20वें स्थान पर रहे। 10वां अपडेट रैंक और रिपोर्ट का। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के वार्षिक सेवा गुणवत्ता पुरस्कार के एक हिस्से के रूप में दिल्ली हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत में सबसे स्वच्छ हवाई अड्डों में स्थान दिया गया है। जायल द्वारा संचालित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे IGIA ने 2022 के लिए 40 मिलियन से अधिक यात्रियों प्रतिवर्ष MPPA की श्रेणी में हवाई अड्डा सेवा गुणवत्ता ASQ सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है। इसे एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI द्वारा एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में भी नामित किया गया है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी DIAL GMR एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंसोर्टियम है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स हिंदी भाषा में। मिलते हैं अगले सत्र में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।